नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यानी प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस या दरोगा, किसी भी डिफेंस या किसी भी प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मानव शरीर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फैक्ट और की पॉइंट के साथ लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्न को अगर देखते हैं तो आप किसी भी प्रायोगिक परीक्षा में जाते हैं देने के लिए तो आप लोगों को इसमें काफ़ी देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं एमसीक्यू बेस्ड उसका भी उनको भी जानकारी मिल सके। तो चलिए कि बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, सबसे पहले इसका हम की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ आप लोगों का इसका आंसर भी हम लोग बता देंगे। आप लोग देखिए, चार ऑप्शन है आप लोगों को। थायराइड है, यकृत है, प्यूटिट्री है और अग्नाशय है। तो देखिए, सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोगों का बिल्कुल सही यानी राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा इसका की पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा मेरे साथियों की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन? तो यकृत यानी कि लीवर है। और इसका जो स्थान है यानी प्लेस जो है यह पेट के दाईं ओर, ठीक है, पेट के कहाँ? दाईं ओर और डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। कहाँ पे? डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अगर इसका वजन यानी कि वेट की हम बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति में इसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है, यानी कि लीवर का जो वजन होता है यानी वेट जो होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रंग यानी कलर का। इसका जो रंग समान लाल भूरा, ठीक है, होता है। और ये भाग अगर यानी लेवल्स की बात करें तो यह मुख्य रूप से दो भागों में राइट ओवेल लोब और लेफ्ट लोब में बांटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट थे आप लोगों को यकृत यानी लीवर के बारे में। देखिए, इसी तरह से आप लोग अगर डिस्कस करके हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं तो आप लोगों को एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन लड़ने की जो संभावना है वो हो जाती है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों का अगला बहुत ही सुंदर फूल पत्ती वाले प्रश्न है। देखिएगा कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बताइएगा मेरे साथियों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206 और ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी है 212। तो चलिए इसका हम पहले की पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसी के साथ आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, हड्डियों का काम क्या होता है? शरीर को आकार और सहारा देना, यानी कि मानव का जो बॉडी होता है उसको आकार और सहारा देना, जोड़ के रखना हड्डियों का काम होता है, यानी बोन्स का काम होता है। आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना, जो अंदर में आपका लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, जो भी चीजें हैं वो उन सभी का क्या हो गया, ये सुरक्षा करता है। कौन? तो आपका हड्डी। ठीक है, और चलने फिरने में मदद करता है। ठीक है, और रक्त कोशिकाएं बनाता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसके बारे में आप लोग अगर पता होंगे तो आप लोगों को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये रक्त कोशिकाएं बनाते हैं। और सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर में, ये आप लोगों को एसटीपीज यानी कि होती है। ठीक है, एसटीपीज होती है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206 होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर से थोड़ा अगले प्रश्न को देखते हैं और इसी तरह के प्रश्न को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर इंफॉर्मेटिव लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मैं आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूं, उससे और इसके साथ आप लोगों को कुछ की पॉइंट और फैक्ट के साथ वीडियो में लाने की कोशिश करता हूं। और जो लोग भी मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो सभी लोग बेसिक वाला मेंबरशिप सिर्फ 99 रुपया प्रति मंथ वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। स्टेपस जो होता है आप लोगों का मानव शरीर का जो है सबसे छोटा हड्डी होता है। देखिए, सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में स्टेपस
स्टिपेस होता है, ठीक है। और यह कहाँ पाई जाती है मेरे मित्रों, तो ये हड्डी कान के मध्य भाग यानी मिडिल ईयर में होता है, ठीक है। और इसका आकार जो है बहुत ही छोटा, यानी इसकी जो लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई है इस हड्डी की कितना होता है, तो 3 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और मुख्य इसका जो काम है यानी मेन वर्क इसका क्या होता है, यह हड्डी ध्वनि को, कंपन को कान के अंदर पहुंचाने में मदद करती है। यानी जो भी ध्वनि होता है उसका जो कंपन होता है ना, उसको कान तक पहुंचाने में इस हड्डी का जो है, सबसे छोटा हड्डी का जो है वो काम होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा हड्डी जो है मनुष्य के शरीर में कान में होता है, स्टिपस उसका नाम है। अगला प्रश्न है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। इस वीडियो में आप लोगों को जितना भी प्रश्न देखने को मिल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए मैं करा रहा हूं। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, बताइएगा मेरे साथियों। मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी है वह कौन सी है। ऑप्शन ए है फीमर, बी है टिबिया, ऑप्शन सी है ह्यूमस और ऑप्शन डी है फ्यूबुला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो फीमर जो है आप लोगों का सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए इसके हम लोग की पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट है, फीमर फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी में से एक है। यह हड्डी जांग यानी थाई जो होता है आप लोगों का, वहां पे ये पाया जाता है, ठीक है। और फीमर हड्डी कुल्हे, हिप्स से घुटने की तक जुड़ी रहती है। कहां से कहां तक जुड़ी रहती है, ध्यान देखिएगा। फीमर जो हड्डी है वो आप लोगों को कुल्हे और जो है घुटना, ये दोनों के बीच तक ये जुड़ी रहती है। यह हड्डी शरीर का पूरा वजन संभालने में मदद करती है। अब आप लोगों से इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि बताइए कि कौन सी हड्डी जो शरीर का पूरा वजन संभालने में मदद करती है। तो फीमर हड्डी जो है वो आप लोगों को इसका राइट आंसर हो जाएगा। फीमर की मदद से चलना, दौड़ना और खड़े रहना संभव होता है। फीमर फीमर हड्डी के कारण ही आप लोगों को यहाँ पे चलना, बुलना, दौड़ना ये सब क्या होता है, मानव को संभव होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, बताइएगा मेरे भाई। रक्त का जो शुद्धिकरण है कहाँ पे होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों को 4 दिया गया है। हृदय है, गुद्दा है, फेफड़ा है और यकृत है। चलिए पहले इसके की पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इसी के साथ आप लोगों को इसका राइट आंसर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, गुद्दे यानी किडनी जो है रक्त को साफ करते हैं और शरीर में मौजूद गंदे पदार्थ और विषैले तत्व को छानकर बाहर निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोग टिक कर लीजिए, गुद्दा इसका यानी किडनी हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, ठीक है। बी सभी लोग इसको टाइप कर लीजिए, जल्दी जल्दी टाइप कर लीजिए, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा उसके बाद 2 गुद्दे होते हैं मानव शरीर, जो जो किडनी होती है 2 होता है मानव शरीर के। आमतौर पर 2 किडनी होती है। नहीं कहा जाता है कि अगर एक किडनी अगर आपका फेल भी हो जाता है तो दूसरा आप लोगों को काम करते रहता है, जो कमर के पीछे की तरफ होता है। यूरिया और अवशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। ये जो होता है यूरिया, जो कि आप लोग टॉयलेट करते हैं उसके माध्यम से निकलता है। किडनी खून से यूरिया, ठीक है, और अतिरिक्त नमक और पानी को अलग करता है। ये किडनी जो है नमक और जो खून से यूरिया को अलग करता है और यूरिन जो है बनाता है, ठीक है। रक्त को फिल्टर करने के बाद जो अवशिष्ट निकलता है वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जिसका मेन काम होता है किडनी का ये करना, ठीक है। और शरीर का संतुलन बनाए रखने में किडनी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं मनुष्य के शरीर में, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने खाना पीना पे अच्छे से ध्यान दिया करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी का ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइएगा मेरे भाई। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, मस्तिष्क, त्वचा और यकृत। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्वचा, स्किन। अब देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पॉइंट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यह पूरे शरीर को बाहर से ढककर सुरक्षा देता है। यानी कि शरीर का जो सबसे बाहरी परत है
वो आप लोगों का स्किन ही है, ठीक है। और क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जो त्वचा होता है, स्किन होता है आपका, उसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा होता है। देखिए कहा गया है कि एक वयस्क यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है, यंग आदमी है, व्यक्ति की त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर तक इसका होता है, ठीक है। और देखिए शरीर की ये रक्षा करता है और तापमान नियंत्रण करता है, ठंडी गर्मी जो भी हो ये आप लोगों को नियंत्रण करता है स्किन ही। और स्पर्श का अनुभव कराती है, आपके बॉडी में कोई अगर टच कर रहा हो, किसी तरह का आपको अगर किसी तरह का बात होता है, तो सबसे पहले जो आपको ये मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन देता है, और स्किन के माध्यम से ही यहाँ पे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को आई होप कि इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मानव शरीर में जो होता है लाल रक्त क्यों होता है? आप लोगों के मन में भी अगर क्वेश्चन ये आया होगा कभी, तो आज इसका आंसर आपको मिलने वाला है और बहुत ही डीप में मिलने वाला है। देखिएगा मानव शरीर में जो लाल रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब हीमोग्लोबिन के बारे में करिए पढ़िए थोड़ा सा। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन, ये क्या है, प्रोटीन पाया जाता है जो कि मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है, जो रक्त को लाल रंग देता है। और हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो लाल रंग का मिलता है। और आयरन यानी कि जो लोहा का तत्व, लोहा जो तत्व है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, जिसकी वजह से रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ जो प्रतिक्रिया है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो रक्त चमकीला लाल हो जाता है, ठीक है। और लाल रक्त कण यानी आरबीसी जो है, शरीर में मौजूद लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए पूरा रक्त लाल दिखाई देता है। और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो रक्त के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है। यानी कि जो ऑक्सीजन का जो आयात होता है, मतलब शरीर में एक जगह से दूसरे जगह होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जाता है। ये सब डीप में चीजों को देखना हुआ, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा वीडियो को, इसका राइट आंसर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय कितने कक्ष होते हैं? हृदय के कितने कक्ष होते हैं? हृदय का भी एक कक्ष है। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो वहां पे भी आप लोगों को अलग अलग सेक्शन, अलग अलग आप लोगों को क्लास है, तो उसी तरह हृदय के भी कुछ आप लोगों को कक्ष देखने को मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही सी हो जाएगा, यानी कि 4 कक्ष देखने को मिलते हैं। अब देखिए मानव शरीर में कुल 4 कक्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऊपरी 2 कक्ष को आलिंद 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 कहते हैं, और 2 कक्ष नीचे जो रहता है वो निलय निलय कहा जाता है, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट हृदय के बारे में आप लोगों को फैक्ट। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? अब मानव शरीर में जो सामान्य रक्तचाप होता है, यानी जिसको हम लोग बीपी कहते हैं, वो होता है 120/80 होता है। आप लोगों का राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी लोग ए को टिक कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। जो सामान्य रक्त होता है 120/80 mmHg माना जाता है। और 120 mmHg को सिस्टोलिक यानी ऊपर दबाव कहा जाता है, जब दिल रक्त को पंप करता है, यानी जब जो दिल जो है रक्त को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। और जो 80 mmHg को डायस्टोलिक निचला दबाव कहा जाता है, जब दिल आराम की स्थिति में होता है। और अगर रक्तचाप 140/90 mmHg से अधिक हो जाए तो उसे रक्तचाप यानी बीपी माना जाता है, यानी उसका समझिए बीपी क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों को बीपी के बारे में, यानी जो रक्तचाप होता है इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर, बीपी कहते हैं, ठीक है। वो सामान्य मनुष्य को 120/80 होना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
बताइएगा कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी इन सभी टाइप के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो साइंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है यानी आरबीसी। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, रेड ब्लड इसका जो हो जाएगा ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। इसका देखिए अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। अस्थिमज्जा हमारी हड्डी के अंदर पाए जाने वाला नरम उत्तक होता है। अस्थिमज्जा जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाला ये एक नरम उत्तक होता है। यह अस्थि मंजा लाल रक्त यानी कणक यानी आरबीसी और श्वेत रक्त कणक का और प्लेटलेट्स बनाती है। ये तीनों प्लेटलेट्स भी बनाती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी बनाती है। इस प्रक्रिया को हेमाटोपोएसिस कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होता है इसको हेमाटोपोएसिस कहा जाता है। और देखिए बच्चे में लगभग सभी हड्डियों में रक्त बनता है। जब बच्चा होता है उसके सभी हड्डियों में रक्त बनता है, इसलिए बच्चे को अच्छे अच्छे चीज खिलाना चाहिए ताकि उसका हड्डी मजबूत हो सके। लेकिन वयस्क में मुख्य रूप से रीढ़, पसलियां और कुल्ले की हड्डी में जो है वो रक्त बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए ये आज के इतने 10 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसके साथ साथ आप लोगों को मैंने उसके कुछ फैक्ट भी और की पॉइंट भी आप लोगों को नोट करवा दिए हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप अपना एक नोट्स बनाना चाहते हैं या इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया आप लोगों के लिए, वहां से आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को इसी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को आगे किस टाइप का वीडियो देखना है। ठीक है, किस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।